नमस्कार मित्रों। ओम। यह ब्रह्मांड पूरा एक ही शक्ति से चल रहा है, जिसे वेद के ऋषि कहते हैं एको ब्रह्म टूटती नास्ती। एक तत्व है, परम तत्व है ब्रह्म, और 24 तत्व प्रकृति के हैं। जब ब्रह्म तत्व प्रकृति से सहयोग करता है तो इस जगत में उत्पत्ति होती है। पंच महाभूत, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 तन्मात्राएँ और 4 अंतःकरण के तत्व हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिससे यह आत्मा बनी होती है। वह ब्रह्म का ही साक्षात रूप है, लेकिन माया के कारण, माया प्रकृति को ही कहते हैं जो 24 तत्वों में विभाजित करती है। मनुष्य का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ब्रह्म और माया दोनों से मिलकर बना होता है, लेकिन माया के कारण वह अपनी इन शक्तियों को पहचान नहीं पा जाता है। जीव विशेष की आत्मा को जीवात्मा कहते हैं, लेकिन उस पर माया का, प्रकृति का पर्दा पड़ा रहता है। वो ब्रह्म स्वरूप है, वही चेतन जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, वही परमात्मा छुपा हुआ है। लेकिन माया का पर्दा से वह अपनी स्वयं की समझ नहीं पाता। वह अपने आप को केवल विचार समझता है। जो उसके माता पिता ने नाम दिया वह वही जानता है। जिस जाति में जन्म हुआ, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, उसी को पहचानता है। वह जिस परिवेश में, जैसी सभ्यता संस्कृति, देश में, विदेश में, पाश्चात्य में, आदिवासी में, भारतीय में, वैश्य समाज में, ब्राह्मण समाज में, क्षत्रिय समाज में, शूद्र समाज में, वह उसी को ही सब कुछ समझने लगता है। ये सब प्रकृति के, माया के 24 तत्वों के कारण। लेकिन वह ब्रह्म और माया दोनों से उसका निर्माण हुआ है। ब्रह्म को ओंकार और माया को प्रकृति कहते हैं, जो सृष्टि के कण कण में है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिर्फ परमात्मा की उपलब्धि है। बिना परमात्मा के वह कोई सार्थक जीवन नहीं। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, अनंत की शक्ति है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं प्रणव की शक्ति है, और प्रणव अक्षर में तीनों एक स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए परम चेतन तत्व शिव तत्व की अनुभूति करें। शिव ही इस जगत के तीनों लोकों के स्वामी हैं। वे देवताओं के भी गुरु हैं और असुरों के भी। वे जीवन के भी देवता हैं, वह मृत्यु के भी देवता हैं। वे शाश्वत, सत्य, शिव, सुंदर 3 आध्यात्मिक मूलों को स्वीकार करते हैं। वे भक्ति में भी हैं, ज्ञान में भी हैं, कर्म में भी हैं और ध्यान में भी हैं। ओंकार में सारे ब्रह्मांड, सारे ग्रह, नक्षत्र, सारा अस्तित्व, सारा विज्ञान
समाया हुआ है। ओंकार से आगे कोई यादता नहीं होती। हरि ओम तत्सत। हरि तो फिर हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वह लीलाधारी भी है, भक्त भी है, भगवान भी हैं। वेदों में हरि की चर्चा की गई। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि ओम तत्सत में तो ओम शिवोहम शिव। नमस्कार, प्रणाम। अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करें, यही सत्य है।